ओ शांति। आज 24 मार्च 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 24 March 2025 and it's मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा मेहनत और मेहनत मुक्त इन दोनों शब्दों के ऊपर बोल रहे हैं। एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि याद में मुख्य मेहनत है, देह भी याद ना आए, और वरदान में बाबा कह रहे हैं कि मुश्किल शब्द डिक्शनरी में ही नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातें बाबा के भाव को समझना चाहिए कि बाबा क्या कहना चाह रहा है। मुश्किल और सरल ये दो शब्द है, सिंपल एंड डिफिकल्ट, और ये दोनों शब्द सापेक्ष है, रिलेटिव है। जो काम किसी को मुश्किल लगता है, हो सकता है किसी और के लिए वो अति सहज हो, और जो किसी के लिए सहज हो किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे रोटी बेलना माताओं के लिए, बहनों के लिए सहज है, भाइयों के लिए जो किचन में नहीं जाते उनके लिए कठिन है। ऐसे ही बाहर का हार्ड वर्क भाइयों के लिए सरल है, माताओं के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर आता है अभ्यास। मुझे अपना याद आ रहा है अनुभव। वैसे बचपन में तो पापड़ तो बेलते थे। पापड़ बेलना ये हिंदी में कहावत है, पर मैं लिटरली पापड़ ही बेलता था, माता को मदद करता था। लेकिन भोजन बनाने के संस्कार नहीं थे, और वो घड़ी आ गई जब कोविड के वक्त बहनों ने कहा कि आपका खाना आप खुद बनाओ, और मुझे तो 12 घंटा ड्यूटी करना था, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कोई भी डॉक्टर घर पे बैठ नहीं सकता है। अभी खाना कहाँ से लाए। तो फिर यूट्यूब को देखकर रोटी बनाना सीख लिया। शुरुआत में रोटी फटती थी, माना वो ज्वार की रोटी बाहर साइड से फटती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था फटती क्यों है। फिर स्टडी किया तो पता चला कि आटे को अच्छी तरह से गूंथना होता है, उसमें गर्म पानी डाल के थोड़ा देर रखना होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर उसमें रुचि आने लगी, क्योंकि अलग अलग वैरायटी बनाने लगे रोटी। और अभी वो भोजन बनाने का डर निकल गया है, अभी बहुत आसानी से पूरा भोजन बना लेते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ये अभ्यास से संभव हुआ। तो जो चीज हमको मुश्किल लगती है वो अभ्यास से हम सरल कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता अभ्यास के ऊपर जोर देती है। हर फील्ड में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। कोई भी क्षेत्र हो, अभ्यास अभ्यास जो करता है उसको सब कुछ सरल लगता है। अभी एक्सरसाइज करना भी कई लोगों को मुश्किल लगता है। मैं फिर से अपना अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी एक मशीन होता है जिसका नाम है फिटेलो।
अभी ये मशीन तो आप घर पे भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मिलता है। मैं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ इस मशीन की, पर इसमें आपका वजन के साथ में आपके शरीर में चर्बी कितना है, आपके शरीर में मांसपेशियां कितनी है, पानी कितना है, हर एक का परसेंटेज ये बता देता है। तो उम्र के हिसाब से आपकी मांसपेशियां कम होने लगती है, चर्बी का परसेंटेज बढ़ने लगता है, और फिर आपके रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है या जवान है। समझो आपका बीएमआई माना बॉडी मास इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर है। तो ये अगर बढ़ रहा है 30 के ऊपर, 27 28 के ऊपर, ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा की बीमारी हो जाती है, तो आपका भले आयु होगा 40, लेकिन बायोलॉजिकली आप 50 या 60 साल के होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है इस समय हार्ट अटैक का, कि लोग अंदर से बूढ़े हैं, बाहर से भले उनकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन अंदर से शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो एक्सरसाइज करना है, डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है। अभी मैं कर रहा हूँ अर्ली फेज में, वो 1 2 महीने हुए हैं, लेकिन बॉडी वेट शिफ्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने प्रिय चीज चावल छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया, स्वीट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, चपाती छोड़ दिया। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वजन जो है शरीर का वो टस से मस नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है। फिर अभी एक्सरसाइज चालू किया है, क्योंकि शायद मेटाबॉलिक रेट कम हो, और बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। आज का सेशन हेल्थ के ऊपर नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ अभ्यास अभ्यास करना पड़ता है। तो जड़ में हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम कसरत नहीं करते हैं, शरीर को जो व्यायाम देना चाहिए नहीं देते हैं। तो शुरुआत में जो आलस्य होता है वो आपको कसरत करने से रोकता है, लेकिन एक बार आपने शरीर का प्रोग्रामिंग किया, एक्सरसाइज करना चालू किया, तो वो भी घड़ी बन जाती है अंदर। जैसे अमृत वेला उठने की बात ले लो, अभी बहुत पुराने भाई बहनों को भी अमृत वेला उठना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनके अंदर वो घड़ी तैयारी नहीं हुई है। हम सबके शरीर के अंदर एक घड़ी रहती है, हम इसको टेक्निकल भाषा में सर्केडियन रिदम कहते हैं। रिदम है, घड़ी है हमारे अंदर। अगर आपने बहुत काल अमृत वेला उठने का अभ्यास किया है, तो आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं है, अपने आप 3:30 या 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। ये बहुत पुराने भाई बहनों का अनुभव है, कहते हैं हमको अलार्म की जरूरत ही नहीं, 3:30 के 1 मिनट पहले ही हमारी आंख खुल जाती है। तो ये घड़ी है। तो अमृत वेला उठना ये भी अभ्यास की बात है, मुरली क्लास अटेंड करना ये अभ्यास की बात है। तो पूरा अभ्यास के ऊपर है, जिसका जितना जो अभ्यास होगा उतना उसके लिए सरल होता है। तो मेहनत शब्द होता ही नहीं है। महाभारत में एक कहानी आती है कि भीम, 5 पांडवों में भीम को खाने की आदत रहती है, तो वो रात को किचन में जाके अंधेरे में ही अकेला खा रहा होता है। तो दूसरे पांडव उसको पूछते तू अंधेरे में कैसे खा सकता है, तो वो भी यही जवाब देता है, अभ्यास। अभ्यास की बात है, हर चीज के लिए अभ्यास जरूरी है, और जिसका जितना अभ्यास होगा उतना मेहनत कम। और कौन सा अभ्यास हमको ज्यादा करना चाहिए, तो बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना। ये मेहनत है बाबा ने कहा, और ये मेहनत सभी से होती नहीं है। कई लोग गिव अप कर देते हैं इमीडिएटली, 5 मिनट बैठेंगे, आधा घंटा मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, और फिर छोड़ देते हैं। आप सोचो, शास्त्रों में इसके ऊपर कितनी कहानियां बताई है। एक साधु बहुत साल से साधना कर रहा है, पर उसे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे आज की मुरली में आया कि वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं तीर्थ क्षेत्र। आज बद्रीनाथ को याद किया है बाबा ने, बनारस को भी याद किया। आज 2 मुरलियाँ चली है, एक प्रातः मुरली है और एक रात्रि क्लास है, वो भी बाबा के अव्यक्त होने के 1 साल पहले का है, 12 मार्च 68।
तो आज की मुरली में बाबा ने ये भक्ति मार्ग के स्थान याद किए हुए हैं कि उनको साक्षात्कार होता है तो भावना बैठ जाती है, बस उसी को याद करने लगेंगे, फिर बद्रीनाथ को। या फिर कई साधु काशी में जाकर वास करते हैं और कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, उनकी भी सेवा करने को बाबा ने कहा, वानप्रस्थियों की। तो भक्ति मार्ग में ये कहानी है कि साधु बहुत साधना किया लेकिन बेचारे को कुछ अनुभव नहीं हो रहा था, तो एक दिन एक चोर उसके यहाँ रहने को आता है। वो एक गांव में जाता है तो वहां पे उसको कोई घर नहीं मिलता, एक चोर के घर पे रहना रहना पड़ता है। तो अभी उसके लिए कोई सहारा नहीं था तो वो रह जाता है। तो वो चोर की आंखों में रोज चमक देखता है कि ये रात को जाता है चोरी करने के हिसाब से, सुबह लौट के आता है। तो साधु पूछता है आज कुछ मिला क्या? तो बोला आज नहीं मिला, कल जरूर मिलेगा। तो वो रोज देखता है चोर की आंखों में वो चमक, और वो चोर से भी प्रेरणा लेता है कि ये इतने सालों से चोरी कर रहा है, इसको मिल नहीं रहा है, फिर भी ये हिम्मत नहीं हार रहा है, और मेरे को अनुभव नहीं हुआ तो मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमको तो प्रेरणा लेने की बात है, प्रेरणा लेने वाला किसी से भी प्रेरणा ले सकता है। अभी मुझे पता नहीं ये कहानी सच है या नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप जब जंगल में थे तब उन्होंने चींटी से प्रेरणा ली कि चींटी कितनी बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। तो उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा करके फिर युद्ध जीत लिया। ऐसे कहानी आती है, इसके पीछे भाव भी ये है। मेरा सब कुछ कहने का भाव ये था कि ऐसा हो सकता है कि हम भी बाबा के बच्चे बने हैं, बहुत साल हो गए मुरली सुन रहे, योग कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा अभी तक बने नहीं है। जितना और उतना, जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि बाबा तो हर बच्चे को नंबर वन देखना चाहता है, लेकिन बच्चे नंबर वन के बजाय नंबर वार बन जाते हैं। तो हर एक बच्चा चाहता है नंबर वन बने, लेकिन फिर भी नंबर वार क्यों बनता है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है परसिस्टेंस। परसिस्टेंट माना बहुत काल का अभ्यास करते रहना और निराश नहीं होना है। बाबा का मुरली का गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। क्योंकि धीरज खत्म हो जाता है, स्पेशली जब जीवन में पेपर आते हैं, परिस्थितियां आती है, और कुछ लोगों के जीवन में लगातार परिस्थितियां आती है तो बेचारे टूट जाते हैं अंदर से और गिव अप कर देते हैं। तो हमको टूटना नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ना है। हमारे सामने तो सभी रोल मॉडल है, आप दादी जानकी को ही देखो। जो लोग बीमारी में टूट जाते हैं, दादी जानकी का चरित्र आप पढ़ो, कितनी बीमारियां थी शरीर में। हमने तो आंखों से देखा है दादी जी की पावर, दूसरा कोई होता तो टूट जाता, लेकिन दादी ने हिम्मत के आधार पर, शिव बाबा से लगन के आधार पर अपनी अवस्था को इतना श्रेष्ठ बनाया कि वो रोल मॉडल बन गई। मेरे पास कितने सारे किस्से हैं दादी जानकी जी के। अभी एनुअल मीटिंग चल रही है, दादी को रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ तो उनको कहा कि आपको बैठना ही नहीं है, सोना ही है केवल। तो दादी अपने कॉटेज में थी, तो एनुअल मीटिंग ये कॉन्फ्रेंस हॉल में चल रहा है शांतिवन में। तो दादी ने कहा नहीं, मैं बिस्तर पे से भाई बहनों के साथ बात करूंगे, कैमरा लगाओ। तो दादी ने लेटे लेटे वहां से अपने कमरे से सभी भाई बहनों का क्लास कराया। तो देखो ये हिम्मत का प्रतीक है, हिम्मत रखना बहुत जरूरी होता है। और जो हिम्मत हार जाता है वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत बच्चे तो मदद बात। हमने हमने कितने बार ये सुना है। तो हमको भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मेहनत तो डेफिनेटली है, पर एक बार अभ्यास हो गया शरीर से डिटैच होने का, शरीर से डिटैच होने का, सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास, फिर वो नेचुरल रहता है।
अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक वो नेचुरल नहीं हो जाए। देखो भक्ति मार्ग में ये जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, ये मंत्रों का अभ्यास कितने बार करते हैं, लाखों बार करते हैं मंत्रों का अभ्यास। ऐसे ही कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, लाखों बार वो उसी मंत्र का जाप करते हैं। अभी तो ऐसा है, ये माइंड ट्रेनर्स की बाढ़ आ गई है। लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, बहुत लोग ऑनलाइन सेशन लेते हैं। तो ये लोग भी यही बताते हैं कि एफर्मेशन माना संकल्प शक्ति का अभ्यास आप जितना बार करेंगे उतना वो सत्य होने लगता है, वो आपकी बिलीफ सिस्टम में जाएगा, आपकी मान्यता में जाएगा। लेकिन उसका हजारों बार अभ्यास होना चाहिए, तभी वो ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे ही आपने संकल्प किया, आप उस अवस्था में स्थित हो जाओगे। अभी लौकिक में ये लोग कितने संकल्प देते। एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, धन कमाने के लिए भी ये लोग संकल्प देते हैं, क्या क्या संकल्प देते हैं। पर उनका ये कहना है कि इसको बहुत काल तक आप अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली धन आपके पास आ जाएगा। अभी ये उनकी मान्यता है, आता है नहीं आता है ये तो भगवान जाने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक बॉब प्रॉक्टर करके एक है, बहुत फेमस है इंटरनेशनल। तो उन्होंने एक एफर्मेशन दिया कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल that in now that increasing amount of money is coming to me in multiple from multiple sources on continuous basis। अभी ये एफर्मेशन ये कह रहा है कि मैं परमात्मा को या ड्रामा को या जीवन को दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं खुश हूँ। अभी मैं खुश हूँ क्योंकि धन आ, अनेक मात्रा में मैंने लगातार बढ़ते हुए विभिन्न सोर्सेस से विभिन्न तरीके से मेरे पास कंटिन्यूअसली आ रहा है। अभी इसके साथ एक चित्र मन में तैयार हो जाता है, इसमें एक फीलिंग आ जाती है और उनका कहना है कि फिर धन आपके पास आ जाएगा। अभी इसके ऊपर बहुत फेथ रख के आपको लगातार अभ्यास करना पड़ता है। एक मैं एक एग्जांपल दिया, फिर कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं, हेल्थ के लिए कहते हैं, आई एम परफेक्टली हेल्दी इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो मैं सोच रहा था ये तो हद के सफलता के संकल्प है, अगर हम बाबा के संकल्प ले तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी बड़ी है। ये तो एक जन्म के लिए बेचारे इतना मेहनत करते कि धन आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमारा तो कल्प का पार्ट है। आप सोचो बाबा के संकल्प कितने पावरफुल है। अगर हम गहराई से सोचे कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं पूरे कल्प में हीरो एक्टर हूँ, मैं पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हूँ, ये संकल्प कितने विशाल है। आप सोचो वो एक जन्म के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और हम अगर ये बाबा के संकल्पों का दिल से अभ्यास करें तो हम कितना अपना भाग्य बना सकते हैं। इसलिए शायद बाबा कहता है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों को संगम युग के समय का कद्र नहीं है, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आज बाबा ने कहा टाइम वेस्ट मत करो बच्चे, तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। और बाप जानते हैं, बाबा ने आज 3 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे देखे। वैसे तो महारथी घुड़सवार प्यादे बाबा कहता ही है, आज कहा कोई अच्छे पुरुषार्थी, कोई मीडियम और कोई थर्ड। थर्ड क्लास कहना अच्छा नहीं लगता है, कोई थर्ड 1 2 3 बाबा ने कहा। बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। फिर क्या कहा बाबा ने, थर्ड कौन है तो किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। तो बाबा की इन वाक्यों से प्रेरणा लेनी है।
देखो मुझे वो एकलव्य की कहानी बहुत मोटिवेट करती है। वो एकलव्य, अभी उसको गुरु ने मना किया कि तुम राजा के बच्चे नहीं हो, इसलिए तुमको मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर लगन है तो उसने गुरु का पुतला तैयार किया, उसके सामने साधना की और अर्जुन से भी बेहतर चला गया। अब ये कहानी बहुत पावरफुल है। भले आपके पास साधन नहीं है, आप गांव में रहते हो और गहराई में जाओ, जंगल में रहते हो जहाँ सभी सुख सुविधा नहीं है। आज भी भारत में ऐसे कितने गांव है जहाँ नेटवर्क नहीं पहुंचता है। मैं जा चुका हूँ ऐसे स्थानों पर, तो नेटवर्क नहीं पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी बाबा के बच्चे हैं। अभी जंगल है, कितना प्यार से बाबा को याद करते होंगे। और बाबा इन बच्चों का ध्यान भी रखता है, क्योंकि नेचुरल नेचर में है वो। गाड़ियों का आवाज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। तो ये बाबा के बच्चे भी नंबर ले सकते हैं, और ऐसे बाबा के बच्चे हैं, अगर मैं सुनाने जाऊं तो समय कम पड़ेगा। मैं ऐसे बच्चों से मिल चुका हूँ जो बहुत एकांत में रहते हैं, जिनको दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं। एक तरफ मैं देखता हूँ बड़े शहरों में लोग फेमस होना चाहते हैं, अपना फोटो पोस्ट करते रहते हैं सभी सोशल मीडिया पे। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, और वो चाहते हैं कि हमारा फोटो हर जगह पे आए, हर जगह पे हम दिखाई दे, हमको सेवा के मौके मिले। और उसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं ये। और एक तरफ ये बाबा के तपस्वी बच्चे हैं, जिनको तपस्या के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने बीज को पकड़ लिया और उनको पता है कि अगर हम बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को प्रकाश देते हैं तो हम विश्व के अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। दोनों की ड्रामा में जरूरत है, लेकिन बाबा जो मार्क्स देता है वो धारणा युक्त सेवा के मार्क्स है। और बाबा ने कई बार कहा हुआ है मुरलियों में कि आगे चलकर वाचा की सेवा समाप्त होने वाली है, आगे चलकर केवल मनसा सेवा ही चलेगी। तो सर्विस अगर मिल रही है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन सेवा में ऐसा ना हो जो मैं देखता हूँ कई बार सेवा बहुत करते हैं तो सेवा में योग के लिए टाइम नहीं निकलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में चलना चाहिए। आज बाबा ने कहा आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। अभी देखो, आज वैसे 30 तारीख को मैं 24 तारीख की मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी थे। आज मुंबई में सिक्योरिटी सर्विस विंग का लॉन्च प्रोग्राम है गोरेगांव ईस्ट में। तो माना कल जब आप सुनेंगे तब तक तो वो इनॉग्रेशन हो चुका होगा, 23 से 30 तारीख तक। तो अभी वहाँ लॉन्च प्रोग्राम में सभी पुलिस, आर्मी, नेवी, इन सब की सेवा है, और 30 तारीख को क्लोजिंग है। तो मेरे पास ऑप्शन था उस प्रोग्राम में जाए या मुरली रहस्य रिकॉर्ड करे क्योंकि टाइमिंग लेट पता चला, लेकिन फिर भी मैंने मुरली को प्रेफरेंस दिया, योग को प्रेफरेंस दिया। क्योंकि हम भाषण तो करते ही रहते हैं, लेकिन तपस्या तपस्या को बढ़ाना चाहिए। तो हर एक को हमको देखना चाहिए कि हमारा चारों ही सब्जेक्ट में कितना अटेंशन रहता है, कितने मार्क्स हम ले रहे हैं, और दूसरों को भी आप समान बनाने की सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा देखो आज क्या कह रहे हैं, सेंटर्स वाले को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना, बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। वानप्रस्थियों की सेवा भी आज बाबा ने करने को कहा है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बाबा ने कहा जाकर बैठो कि बाबा आपकी श्रीमत पर हम यह वर्षा जरूर लेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाके बैठना चाहिए। प्रभात पेरी को भी आज बाबा ने कहा, मुझे पता नहीं बाबा के कितने बच्चे प्रभात पेरी निकालते। प्रभात पेरी माना
सुबह के समय पर हाथ में बाबा का झंडा लेके या चित्र लेके शांति में बाबा की याद में पैदल करना। मैंने तो ये गोवा में देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। गोवा में भाई बहने प्रभात फेरी निकालते थे। बाकी किसी शहर में ऐसा होता है मुझे याद नहीं है, लेकिन बाबा ने आज कहा है कि आप प्रभात फेरी में लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर चलो। तो हाँ, अभी हमको ये करना चाहिए। मेरे हिसाब से सफेद ड्रेस में फरिश्ते अगर सुबह सुबह निकलते हैं बाबा की याद में झंडा लेके और लक्ष्मी नारायण का चित्र लेके, तो अगर वो तपस्या में है बाबा की याद में तो साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा के ऐसे तपस्वी बच्चे हैं। आज बाबा ने और एक बात कही है कि हर एक धर्म का अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए और भारतवासियों को एक ही किताब पढ़ना चाहिए। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। अभी लड़ाई की किताबें कौन सी है? तो रामायण और महाभारत, ये मुख्य धर्म ग्रंथ है। लेकिन बाबा कहता है कि लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तुमको केवल एक ही किताब पढ़नी है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है। तो नॉलेज पढ़ना है, ना कि लड़ाई की कहानियां पढ़नी है। बाबा ने आज विशेष बताया कि भक्ति मार्ग में माला फेरते राम राम जपते हैं। अभी ये हमको नहीं सुनाना है, ये बाबा कह सकता है। बाबा कहते हैं राम राम जपते फायदा कुछ भी नहीं है। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बताते हैं, भोजन बनाओ कुछ भी करो बाप को याद करो। भक्ति ना मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते तो मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो। माना वो भोग बनाते समय भी साइलेंस में रहते। मुझे पता नहीं भारत के सेंटर्स पर जब भोग बनाते हैं तो भाई या बहनें जो भी भोग बनाते हैं या माताएं, वो कितना साइलेंस में रहते हैं। बाबा आज भक्ति मार्ग की याद दिला रहा है। वो लोग भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़ी है, पंडित लोगों के कुटुंब है वो खाते हैं। तो हमको भी बाबा को भोग लगाना है तो साइलेंस में। शिव पुराण को भी याद किया है तो शिव गीता या शिव पुराण, लेकिन उसमें शिव शंकर सबको मिला दिया, इससे कोई फायदा नहीं है। तीखा तीर सबसे अच्छा ज्ञान का है। कुमारियों को संग देश से बहुत बचना है। और ये आग जो लगी है काम क्रोध की, इसको मिटाना है। आज की क्रक्स पॉइंट है, काम क्रोध की आग है, उसको मिटाना है। बाबा अमृत वेले हर बच्चे को, आज्ञाकारी बच्चे को तिलक देता है। कौन सा तिलक? सफलता मूर्त भव। तो आज्ञाकारी बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी ला नहीं सकते हैं। तो आज्ञाकारी बनो, बाबा कंटिन्यूसली कह रहा है आज्ञाकारी बनो। और वो सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है, दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कैसा भी ड्रामा में पेपर आए। दिल तख्त नशीन बनना है, रहम दिल बनना है, अहम और वहम बाप को समाप्त करना है। ये बाबा के बहुत सुंदर वाक्य है। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनो। और जो बाबा के बच्चे पूछते हैं कि विनाश कब है, विनाश कब है, परिवर्तन कब होगा, बाबा कह रहा है पहले स्व परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। बाबा के बहुत फेमस वाक्य हुए यज्ञ में, अंतिम समय का नहीं सोचो, अंतिम स्थिति का सोचना चाहिए। कितना सुंदर बाबा ने कहा। कितने बाबा के बच्चे क्लासेस करते, विनाश ऐसे होगा ये होगा। हमने भी देखा, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब हम ज्ञान में आए तो मधुबन के महारथी कह रहे 2000 तक विनाश हो जाएगा। आज भी वो क्लासेस है। कई लोगों ने अपना पीजी छोड़ दिया, आगे पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि 2000 में विनाश हो गया। फिर वो अभी निराश हो रहे कि हमने गलत सुना, हमको विनाश के आधार पर अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ऐसे क्लासेस नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। हम ये सोचे कि मेरा शरीर कभी भी छूट सकता है, उसमें
पॉजिटिव ये लेना है कि विनाश कभी भी हो सकता है, बाप ने डेट कॉन्शियस नहीं बनाया है, तो अंतिम स्थिति का सोचना है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले सभ्यता की देवी और देवता होते हैं, उनके अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष घृणा बाबा ने कहा वो लाल पीला नहीं होते लेकिन काला हो जाते हैं, तो इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनना है। प्यूरिटी को धारण करेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, भक्ति की आग खत्म नहीं होती है भक्ति से, लेकिन ज्ञान जल से शीतल बनना है, काम क्रोध की आग को खत्म करना है। कोई भी देहदारी याद ना आए, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करना है। बाबा रोज हमें सफलता का तिलक देते हैं, पर उसके लिए आज्ञाकारी बनना है, तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। और विश्व परिवर्तन की डेट नहीं, स्व परिवर्तन की घड़ी को निश्चित करना है। ड्रामा को यथार्थ रूप से समझकर खुश रहना है। और प्यूरिटी की देवी और देवता बनना है, कालेपन को समाप्त करना है, ईर्ष्या द्वेष घृणा इन सबको समाप्त करके पवित्र सभ्यता की देवी बनना है। अच्छा, ओम शांति।